23 मार्च को पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, वो मैं करा दूंगा जो भी पेपर था। 23 मार्च को पेपर कहाँ हुआ था आशीष? वो तो पोस्टपोन हो गया था ना, वही तो 16 अप्रैल को है। चलिए, अब थोड़ा सा फोकस करिएगा, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। अच्छा वो, हाँ समझ गया समझ गया। चलिए ठीक है ठीक है। अच्छा। 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा बस, एक थोड़ा सा वर्क है मैं। बस मैं आ रहा हूँ। मेरी वाइफ आ रही है, सॉरी वाइफ आ रही है मेरी। ओके, चलिए ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे ना, जो आप लोग बोल रहे हो डिस्कस कर लेंगे पेपर वगैरह ना। अभी आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे और बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो वो तो हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन ना। देखिए, पेपर सभी को दिख रहा है, मैंने पूरा कंटेंट एक साथ दिखाने के लिए थोड़ा सा, हाँ जूम ज्यादा नहीं किया। क्लियर नहीं आ रही साक्षी? ये स्क्रीन सभी को दिख रही है, मतलब समझ में आ रहा ना क्या लिखा हुआ है कंटेंट? ओके। हाँ अब देखिएगा, बात यहाँ पे करते हैं। ये फर्स्ट का देखिएगा, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, लिखा हुआ है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। उत्तर सही, आदर सही है, खुशी सही है, गुड। सृष्टि, मशीन को इंटेलिजेंट कौन बनाता है? यश, पूनम सही है। सलोनी, आशुतोष, कृष्णा, सिद्धार्थ, सबका सही है। हाँ ये आपने उत्तर सही है, ये आपने पढ़ा होगा ना। मैंने जब आपको एआई पढ़ाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। अच्छा जूम में कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं सोचा एक साथ दिखा दूं इसलिए नहीं किया था। चलो मैं जूम इन जूम आउट कर दूंगा ना। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। वॉइस फ्लो आ रही है, एक मिनट, कनेक्टेड तो हूँ।
ओके, वॉइस सही है? ओके, देखिएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि मशीनें इंसान की तरह काम करें, थिंकिंग करे, कैलकुलेशन करे, ठीक है, कोई भी हमें डिसीजन लेना हो तो डिसीजन ले, मतलब मशीनें बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क करें। जो रोबोट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, रोबोट्स होते हैं। तो जो रोबोटिक्स यहाँ पे है, तो रोबोटिक्स किसकी ब्रांच है यहाँ पे, एआई के। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंस, यहाँ पे ठीक है, ये इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। ओके, तो सभी को क्लियर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम रोबोट्स बनाते हैं, मतलब को मतलब कि इंसान को एज ए सॉरी ह्यूमन, सॉरी एक मिनट क्लोज करियो। हाँ, मतलब मशीन को हम लोग क्या करते हैं, मशीन को क्या करते हैं, एज ए ह्यूमन ट्रीट कराना चाहते हैं ना, ये चीजें। चलिए दूसरा देखिएगा, एसएमटीपी। एसएमटीपी और देख लो बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे हैं, आरबीआई, सी2सी, इसके नीचे भी दिया गया होगा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है, जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, जिससे कि पूरा दिखे आप लोगों को। चलिए, मेल रिसीव्ड प्रोटोकॉल, कुछ लोगों का तो बहुत सही है, कुछ लोग, एक दो लोगों का गलत है यहाँ पे। एसएमटीपी क्या है, मेल सेंडिंग या मेल रिसीविंग, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। एसएमटीपी मेल सेंडिंग है या मेल रिसीविंग, दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं। बाकी लोग, काफी लोगों का सही है, गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग गलत बोल रहे हो, यस सही है, सही है। देखिए, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे बस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जो ईमेल प्रोटोकॉल में एसएमटीपी है, एक पीओपी3 है, और एक आपका IMAP4 है, ठीक, और एक माइम है, याद रखना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये कैसा प्रोटोकॉल है, सेंडिंग, कैसा प्रोटोकॉल है, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना। इसका पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 25 होता है, ये चीज याद रखना, ठीक। यस, वेरी गुड सृष्टि। यहाँ पे इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि ये क्वेश्चन आए जरूरी नहीं, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन आएगा जो मैं अब बता रहा हूँ ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और वर्जन 3, इसमें ये है रिसीविंग प्रोटोकॉल, ये मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल होता है, मेल रिसीविंग होता है। IMAP4 का होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसके बाद ये भी रिसीविंग प्रोटोकॉल है, ये भी क्या है, रिसीविंग प्रोटोकॉल है। दोनों में डिफरेंस देख लेना, दोनों में डिफरेंस जरूर देख लेना, ठीक है, डिफरेंस से भी क्वेश्चन आते हैं ना। मैंने बताया था कि POP3 में क्या होता है, ईमेल रिसीव होने के बाद सर्वर से डिलीट हो जाता है, लेकिन IMAP4 में सर्वर से डिलीट नहीं होता है, कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो IMAP4 में हम मल्टीपल लोकेशन से मेल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन POP3 में क्या होता है कि एक ही लोकेशन से मेल एक्सेस हो सकती है। माइम को बताया गया था मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन। ये एक ईमेल फॉर्मेट है, ये क्या आपका एक ईमेल फॉर्मेट है जो अलाउ करता है कि टेक्सचुअल डेटा के साथ साथ आपके ऑडियो डेटा भी ईमेल कर सकते हैं, इमेज को भी मेल कर सकते हैं, वीडियो को भी मेल कर सकते हैं। मतलब ये जो नॉन आस्काई डेटा है, आपको बताए गए थे, जो नॉन आस्काई डेटा है, इन नॉन आस्काई डेटा को अगर हमें मेल करना है तो उससे कौन सपोर्ट करता है यहाँ पे, माइम। अगर माइम ना होता, इसका मतलब है हम ये सारी चीजें मेल्स नहीं कर पाते, ठीक है, सिर्फ टेक्सटुअल डेटा ही मेल कर पाते ना। वीडियो प्लीज अपनी ऑफ रखिएगा सभी लोग ना। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, अब आपको काफी समझ में आ गया, आएगी, चलते हैं वहां पे। अब बताओ सभी को क्लियर है ना, एसएमटीपी कैसा प्रोटोकॉल है, मेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है।
लेकिन अगर इससे भी यूजेबल कोई आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया, तो उसको आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इससे भी कोई ऑप्शन आ गया तो उसको आप यहाँ पे लगाएंगे ना, बस कंफ्यूज मत होना। किसका एड्रेस? साक्षी, किसका एड्रेस? पोर्ट नंबर यहाँ बहुत कम पूछता है, मैं पोर्ट नंबर बता दे रहा हूँ यार। इसका जो POP3 इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 110, और जो IMF4 होता है इसका होता है 143, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कम आता है, इसका जरूर याद रखना 25 का। देखिए, ये देखिए यूपीआई, अब मैं पूरा आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। यूपीआई डेवलप्ड बाई, इसका बताओ आप लोग। सिद्धार्थ सही है, सृष्टि गलत है, सलोनी सही है, उत्कर्ष सही है, पूनम गलत है। देखो, यूपीआई जो है, यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको जाके पढ़ लो। यस कृष्णा, अमन सही है, अंजलि सही है, सृष्टि सही है, अमन सही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा जरूर यहाँ पे, जैसे आरबीआई भी है यहाँ पे, C2C तो होगा नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनपीसीआई, क्या दिख रहा है, एनपीसीआई पूरा देख लेना नीचे तक जाकर, ठीक है, पूरा देख लेना। यहाँ पे कोई POS है, मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगेंगे यहाँ पे जो हो सकते हैं ना, कौन कौन सा, आरबीआई और एनपीसीआई। लेकिन एनपीसीआई होता है, क्या होता है, एनपीसीआई होता है। हाँ हाँ, सलोनी में अभी उसे भी आ रहा हूँ, सलोनी में उसी पे आ रहा हूँ, परेशान ना होइए, ठीक है। मैं इसीलिए ऑप्शन डाला हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे वहां पे, ठीक है। देखिए, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, तो एनपीसीआई सही होगा ना, यूपीआई उसी ने डेवलप किया था। एक बार आप देख लेना यहाँ पे जो एनईएफटी है, या जितने भी पेमेंट आजकल टूल्स आ रहे हैं ना, जितने पेमेंट टूल्स आ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट टूल्स आ रहे हैं, सबको गवर्न कौन करता है, एनपीसीआई ही करता है। और एनपीसीआई किसका ब्रांच है, आरबीआई का। तो आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव एक आप ब्रांच बोल सकते हो जो एनपीसीआई है, और एनपीसीआई ही सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, एनपीसीआई को। ई कॉमर्स मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल क्या पढ़े हो आप यहाँ पे, ई कॉमर्स मॉडल में? यस, उत्कर्ष सही है, सलोनी सही है, सृष्टि सही है, गुड। आकाश सही है, अमन आदर्श सही है, ये तो सभी को पता है। C2C क्या है, C2C यहाँ पे ना, इसका मतलब है, अब थोड़ा सा बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लो, कि जो आपके पास क्या है, मैंने ई कॉमर्स मॉडल तो बताया ही थे, पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था ना ई कॉमर्स मॉडल को मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा था क्या क्या होता है, B2B, B2C, C2C, और ये तो बताया था इस बार, नहीं अब नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, वो पीछे की वीडियो थोड़ा देख भी लेना, उसमें सब एक्सप्लेन किया गया था ई कॉमर्स मॉडल के बारे में ना। चलिए, तो इसका C2C हो जाएगा, सभी का सही है, C2C हो जाएगा यहाँ पे। ई कॉमर्स मॉडल में देखिए, अब जो जो कैंसिल होगा उसको हटा दीजिएगा आप यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब जैसे SMTP में कुछ लोग बोल रहे हैं सर 25 भी हो सकता है, पोर्ट नंबर है, SMTP 25 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही है, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। आगे देख लेंगे किसको रखें, प्रेफर करना ज्यादा सही होगा, ई को कि एफ को ना, नहीं तो दोनों अगर रखते हो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, बताइए इसमें से डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या है। यस, गुड, ये देख लो, पूरा देख लो यहाँ पे। हाँ, ये आपका आ गया कंप्लीट। डिजिटल फाइनेंशियल टूल जो आपका L है, बिल्कुल सही है।
POS पॉइंट ऑफ सेल, जितने रिटेल शॉप होते हैं सब पे एक पेमेंट गेट सिस्टम लगा होता है जिसे हम बोलते हैं POS ना। POS पे शॉर्ट नोट्स भी अपना तैयार कर लेना, POS पे शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक मिनट, नहीं नहीं, एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग यहाँ पे हो गई है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैंने दिया कि नहीं दिया, एक मिनट देख लेता हूँ। ये मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, क्या है, अगर कोई गलती हुई होगी तो यहाँ पे। नहीं नहीं, ऑप्शन में नहीं है, नीचे तो ऑप्शन नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, ये इसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे ना, तो ऑप्शन में आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ब्लॉकचेन होना चाहिए था, तो ब्लॉकचेन मैंने दिया नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो ना, मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो P2P नेटवर्क का, जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है आपको पता ही है ना, कल मैंने डिस्कस किया था ब्लॉकचेन के बारे में। इसका आंसर ब्लॉकचेन होगा, ठीक है। हाँ, क्लासेस वगैरह थोड़ा ज्यादा है तो मैं एक ही बार मैं इसको चेक नहीं कर पाया, ठीक। तो इसका तो ब्लॉकचेन होगा, इसको आप इस छोड़ दो, जाए इस पे पॉइंट ध्यान ना दो। POP3 यहाँ पे, POP3 क्या है? यस, अब तो सभी को पता चल गया ना, मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। क्या है? मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है, ठीक। देखिए, शेयर हिज आर हर ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर टारगेट ऑडियंस। जी यस, अभिनय सही है, उत्कर सही है। ब्लॉगिंग ना, ध्यान देना सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आपके पास एक वेबसाइट की तरह ही होता है, वेबसाइट की तरह ही होता है। अगर आपको अपना पर्सनल ब्लॉग बनाना है तो आप क्या करो, वेबसाइट की तरह ही होता है। उस पे आप अपने कंटेंट को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। और इसके बाद जो यूजर, जो मतलब यूजर आपसे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो सारे के सारे ना, यूजर के पास नोटिफिकेशन, मतलब वो उसको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ब्लॉगिंग सुने भी होंगे आप लोग, ब्लॉगिंग करते हैं, जो हमारे संपर्की यूजर्स हैं उनको क्या करते हैं वो लोग, उन ब्लॉग को पढ़ते हैं, मतलब आपका जो भी टॉपिक होता है जो आप शेयर करते हो ना। हाँ, ब्राउजर क्या है बताओ यहाँ पे, ब्राउजर। यस, कुछ लोग गूगल, एक दो लोग बोल रहे हैं यार, गूगल नहीं है, खुशी, गूगल ब्राउजर नहीं होता है, गूगल सर्च इंजन होता है। गूगल क्या होता है? गूगल यहाँ पे सर्च इंजन होता है ना। तो एक बार जाके पूरे ब्राउजर की लिस्ट देख लो। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रहा हूँ आएगा श्योर है ना, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा। तो एक बार जा करके आप ब्राउजर की पूरी लिस्ट देख लो, कौन कौन से ब्राउजर है। क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जैसे मोजैक है, पहला ब्राउजर आपका यहाँ पे मोजैक है। और इस तरीके से बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट एज है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ठीक है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा है, ये सारे के सारे ब्राउजर्स हैं। लेकिन जो आपको बताया गया था, गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडगो है, इकोसिया, लाइकॉस, एक बार पूरी लिस्ट जाकर के देख लो जो लिखवाया गया वहां पे कि कौन कौन से सर्च इंजन है। तो गूगल सर्च इंजन है, ब्राउजर कौन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो आप 9 का क्या होगा, एच होगा, 9 क्या होगा आपका यहाँ पे, एच ऑप्शन होगा। इसका तो ब्लॉगर होगा, के हो जाएगा, ठीक, मैं लिखा नहीं हूँ बट समझ में तो आई गया होगा आपको ना। आईएसपी क्या है, आईएसपी, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, आई ना, प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। तो आईएसपी का मतलब मैंने बताया था, फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल हो गया कंपनी, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे की सारी जो कंपनियां हैं इनको हम आईएसपी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यह सब अभिनय आदर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत मतलब एवरेज टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। तो लेकिन हाँ, टॉपिक्स आपके यही होंगे, क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे, और इसमें मैं सिर्फ नेटवर्क बेसिक का ही क्वेश्चन है। ओके, एक रंग था, वेरी गुड सिद्धार्थ, सही है। हाँ, अब इवेल्युएट कर लेना खुद को थोड़ा सा, अगर आप ये कर पा रहे हो आगे कर ले जाओगे। हाँ, इसमें सिर्फ नेटवर्क बेसिक के क्वेश्चन है ना, इसमें फंडामेंटल और लिब्रे ऑफिस ऑफिस के नहीं क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान देना। वो सब अपना आप अलग से तैयार कर लेना। तो मैं जो टॉपिक डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए,
चलिए आइएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है? अभी तो पूरा एक साथ दिखेगा नहीं। ये बताओ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम? उत्कर्ष गलत है, खुशी सही है। जल्दबाजी नहीं, ध्यान से पढ़िए। आशीष सही है। सृष्टि गलत है। यही गलतियां आप लोग करोगे। और एक चीज याद रख लेना, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप पैटर्न मैचिंग करोगे, पैटर्न मैचिंग जब आप करोगे, पहले दसों के दसों क्वेश्चन, अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई यहाँ पे ना, जो एसएमटीपी का मैटर था, देखो एसएमटीपी के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, मतलब एफ भी सही है और ई भी सही है। तो आप चाहे एफ लगाओ चाहे ई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, दोनों आप लगा सकते हैं। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, पहले आप सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उनको आप कर लीजिएगा। पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप कर लीजिएगा। अगर 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उसमें से आप लोग क्या करिएगा, आंसर को सिलेक्ट करिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपके दसों के दसों सही हो जाएंगे उससे ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको सबसे पहले आ रहे हैं उनको आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, उस पर टिक मत करिएगा, ओमार सीट पे आपको टिक नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा कौन सा किससे मैच हो रहा है। जब आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, 3-4 बचते हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन बचे हों उसी पे फोकस करना। तो अब कहीं ना कहीं आपको सही आंसर मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। आप इसी सिस्टम को फॉलो करना है यहाँ पे। ऐसा अगर आप अभी करोगे, देखिएगा आगे आप कर ले जाओगे ना। देखिए, अभी मैं अभी क्वेश्चन पेपर दिखा भी दे रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर है। पहला वाला बताओ सभी लोग। डाउनलोडिंग होगा यार, देखो ध्यान से। अगर एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये सर्वर है, अगर ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, हम क्लाइंट होते हैं, गूगल सर्वर होता है। जब सर्वर पर से कोई फाइल इंटरनेट पे जो है उससे ट्रांसफर होकर आपके कंप्यूटर में आ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग यहाँ पे ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जब फाइल आती है उसे हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। और जब आपके कंप्यूटर से फाइल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपलोडिंग बोलते हैं। समझ में आ गई सभी को बात है यहाँ पे? ठीक है, तो अपलोडिंग यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डाउनलोडिंग होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। ऐसे ही फिनिश करते यहाँ जो कंफर्म हो ना, यहाँ पे अपलोडिंग, ठीक है? ये भी फिनिश ही हो गया यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है? एच ऑप्शन है। सेकंड का बताइए। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी का सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी का सही है। एक ऐसा नेटवर्क जो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो पूरे वर्ल्ड लेवल का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। लैन मैन वैन, एक बार याद रख लेना सही से। यस, वेरी गुड, टू वाला भी सही है, सभी का सही है। तो इसका दूसरे का आई होगा। अगर दूसरे का आई होगा तो सिंपल सी बात है, आप इनके ऑप्शन को हटाते जाओ। यहाँ से वैन हट गया, अगर लैन दिया हो तो लैन को भी हटा दो, मैन भी हटा दो ना, मैन भी उसी से मिलता जुलता था। यहाँ पे फिलहाल रखे रखे रह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अभी हटा रहा हूँ। लेकिन जो हो जाए उसे जरूर हटा दो। अब देखो, अब मेश नेटवर्क विथ 10 डिवाइसेस हैज टोटल, ध्यान से देखो, अगर कोई मेश नेटवर्क है जिसमें 10 डिवाइसेस हैं, टोटल कितने कनेक्शन वहां पे बनेंगे, कितने वायर लगेंगे, पढ़ाया गया था आपकी क्लास में, याद होगा। तो मेश टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, वो पूरा याद करके आओ। सब लोग 9-9 आंसर दे रहे हो। उत्कर्ष, अब एक चीज ध्यान से थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और सारी टोपोलॉजी पर जाके पढ़ लो आप लोग, ये अगर ऐसे करोगे तो गलत है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में आपको क्या बताया गया था, टोपोलॉजी लिख लेना सही से। सारे कंप्यूटर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी में अगर एन डिवाइसेस हैं, नेटवर्क में अगर एन डिवाइसेस हैं, एक कंप्यूटर के पास n-1 कनेक्शन होता है, एक कंप्यूटर के पास n-1 कनेक्शन होता है, हर कंप्यूटर के पास इंडिविजुअली। अगर 10 कंप्यूटर है तो 9 होगा। लेकिन एक कंप्यूटर के पास टोटल कनेक्शन क्या बताए गए थे आपको, टोटल कनेक्शन ये क्या बताए गए थे? यस, वेरी गुड आशीष। n×n-1/2, n×n-2, 10 है तो 10×10-1 9/2, 2 5 जा 10, 45। आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का टोटल कनेक्शन पूछा है यहाँ पे, इंडिविजुअल नहीं पूछा है। जैसे यहाँ पे
4 डिवाइसेस हैं तो एक के पास कितने कनेक्शन है, 3 है, टोटल 6 है, तो टोटल पूछा गया आपसे। यस सलोनी सही है। ठीक है, तो अब यहाँ आने के बाद ध्यान देना, इसमें एक चीज और याद रख लेना। ठीक है, इसमें एक चीज, ये सबसे रिलायबल होता है। सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, मेश टोपोलॉजी है। सबसे फास्टर कौन है, सबसे फास्टर कौन है, मेश टोपोलॉजी है। ठीक है, सबसे कास्टली कौन है, मेश टोपोलॉजी है। ये सब याद रखना, ये समन सही है। और याद देखना कोलिजन फ्री टोपोलॉजी, एक बार जाके पहले टोपोलॉजी सब लोग एक बार रिवाइज कर लो आज, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा टोपोलॉजी से तो आप लोग कर पाओ सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 50% या 60% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी ज्यादातर लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने मतलब मोस्टली यहाँ पे गलत आंसर दिया, 999 कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ पाए आप लोग लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई सिस्टम इसमें डैमेज होता है साक्षी तो अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डैमेज हुआ है, ये निकल गया, बाकी लोग अपना कनेक्शन बनाए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। ये बताओ चौथा क्वेश्चन क्या है, इज द कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। अच्छा ये तो बता ही दो, कोलिजन फ्री टोपोलॉजी कौन है, किसमें कोलिजन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी लिखवाया गया आपको। ऑप्शन में नहीं है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि कोई बता सकता है क्या। नहीं तो ऑप्शन तो दे, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, परेशान ना होइए, एग्जाम में आपके ऑप्शन रहेगा तो परेशान आप लोग ना होइए। ठीक है, अब एक चीज याद रख लो, यहाँ पे होगा मेश टोपोलॉजी। यहाँ के लिए तो ऑप्शन में इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे ना, वहाँ तो ठीक है। यहाँ पे कौन सी मेश टोपोलॉजी है, कहाँ पे, इस जगह पे ना, 45 हो गया। यहाँ रिंग टोपोलॉजी है, क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, कोलिजन फ्री होती है, याद रखना। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, कोलिजन फ्री होती है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी कोलिजन फ्री होती है, ध्यान देना। फीचर हाइड द रिसिपेंट फ्रॉम प्राइमरी, एक मिनट, इसका बताओ आप लोग यहाँ पे। वेरी गुड, वो कौन सा फीचर है, वो कौन सा फीचर है। अभी आप ऐसे ही बता दो ज्यादा बेटर रहेगा ना, ऐसे बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फीचर हाइड द रिसिपेंट फ्रॉम प्राइमरी रिसिपेंट। यस कर सबको पता है, वीसीसी क्या होगा, वीसीसी, वीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कल बताया गया था इसके बारे, वीसीसी के बारे में ना। प्राइमरी रिसिपेंट से कौन हाइड कर रहा था ऐसे, यहाँ पे हमें वीसीसी। अच्छा ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताओ किस केबल की बैंडविड्थ बहुत हाईएस्ट होती है, क्योंकि ऑप्शन के बाद थोड़ा सा आपको क्या मिल जाता है, वहां पे दिख जाता है सारी चीजें ना। ऑप्टिक फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिक, वेरी गुड वाला फिर सबसे ज्यादा जो बैंडविड्थ हाई होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है। अगर आप ये बता लेते हो तो बेटर ही है। ठीक है, ऑप्शन में होगा, ठीक है ऑप्शन देख लो आप। तो फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे क्या होती है, फास्टेस्ट होती है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये बताओ B2C का एग्जाम्पल कौन है, कल बताया गया था, B2C का एग्जाम्पल कौन है इसमें, B2C का एग्जाम्पल क्या है ना। यस फ्लिपकार्ट है, वेरी गुड वाला, क्या है, फ्लिपकार्ट है। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, क्या है, फ्लिपकार्ट। ठीक है, B2C का। और जो थोड़ा इम्पोर्ट मतलब ज्यादा डिटेल होगा उसमें बताऊंगा यहाँ पे, देखो ऑन ऑल स्कीम्स एट सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑन ऑल स्कीम्स एट सिंगल प्लेटफॉर्म। अब जो भी आपको लग रहा है उसको बताओ यहाँ पे। गुड आफ्टरनून, मिलेंगे वहां पे भी, ठीक है, वेरी गुड। उमंग ऐप ना, हाँ बताया गया था, उमंग ऐप फुल फॉर्म याद रख लेना। उमंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सारे के सारे गवर्नमेंट
की जो स्कीम होती हैं वो उमंग ऐप पे होती हैं। सही है, सरकारी नहीं। एक मिनट। चलिए ठीक है, देखिए तो उमंग ऐप सभी का सही है, गुड। इस पर देखिएगा, ईजीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो सभी को पता है, बहुत आसान है ना। यूपीआई क्या होगा आपका? यूपीआई, ये तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ना, यूपीआई, ठीक है, बहुत ही आसान है, गुड। ये साक्षी सही है। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, इन एपीएस यूनिक आईडी एंड इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज। यस यस सृष्टि, वेरी गुड। ऑप्शन देख लो पहले। सबको पता है पासवर्ड यूज नहीं होता वहां पे, क्या यूज होता है? बायोमेट्रिक ना, क्या होता है? बायोमेट्रिक। पासवर्ड नहीं यूज होता है, कौन बता रहा है पासवर्ड? क्या होता है? यूजर आईडी होता है, और आधार कार्ड। यूजर आईडी के रूप में कौन होता है आपका? आधार कार्ड होता है, और बायोमेट्रिक होता है। जी जी। ये सभी को समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो जो टॉपिक मैंने इन्वॉल्व किया है ना इस पेपर में, आपको वो सारे टॉपिक्स जरूर जाके पढ़ने हैं। इसका मेन मतलब यही था कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है उन टॉपिक को जाके, हाँ, आधार एनिमल पेमेंट आपको जरूर जाके वहां पे पढ़ना है एक बार। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर पे इन्हीं के कंप्यूटर है साक्षी, ये फंडामेंटल में थोड़ा सा देखो आप। फंडामेंटल के सर से सब सारी चीजें पूछो ना। कोलिजन फ्री टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी होती है, आदर्श रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, पूरा टोपोलॉजी पढ़िए आप लोग सभी लोग ना। कोलिजन फ्री रिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया था मैंने, ठीक है, वो मिस हो गया होगा। कोलिजन फ्री का मतलब होता है ना, अच्छा टकराव नहीं होगा। अच्छा वो नहीं समझ रहे हो। देखो, जैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बस टोपोलॉजी थी, ध्यान देना, अगर ये बस टोपोलॉजी थी और यहाँ से डेटा ना, ऐसे समझो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, तो अगर डेटा यहाँ से आ रहा है, डेटा अगर इसमें जा रहा है, मान लो ये डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है, डिवाइस 4 है, 5 है, यहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है? 5 के पास जा रहा है। लेकिन अगर डेटा 3 से कहाँ आएगा? 4 के पास आएगा। तो बताओ ये डेटा दोनों कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे? दोनों कोलाइड मतलब टकराव होगा, टकराव, ठीक है, टकराव। तो डेटा का जब टकराव होता है तो डेटा लॉस हो जाता है, डेटा वहीं पे लॉस हो जाता है ना। अजीत अपने सारे क्वेश्चंस रखो आप थोड़ा सा, अभी सब्जेक्टिव में बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन पहले करा दो यहाँ पे ना, एक दो पेपर, क्योंकि इसी के बहाने जब आप पढ़ लोगे फिर सब्जेक्टिव और अच्छा कर सकते हो ना। 10th क्वेश्चन का होगा आपका बायोमेट्रिक। ओ, क्या होगा? ओ बायोमेट्रिक। क्योंकि एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और इसमें यूनिक आईडी आपकी होती है आधार कार्ड, और बायोमेट्रिक होता है आपका या तो फिंगरप्रिंट होगा। कल मैंने ये सब बताया था जी, कल की वीडियो में देख लो। कल मतलब इसके पहले जो वीडियो थी, फिंगरप्रिंट, और एक था यहाँ पे आइरिस ना, रेटिना। दो को हम एज ए पासवर्ड यूज करते हैं। उत्कर्ष, इस हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब बता नहीं सकते क्या होगा, जैसा भी उन्होंने अपना कंप्लीट कराया होगा ना अपने हिसाब से लोगों ने। तो अभी मैं नेटवर्क बेसिक की बात कर रहा हूँ, और जो आईओटी है। चलो आप अगेन एक बार ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, अगेन एक बार ज्वाइन हो जाओ सभी लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक पेपर दिखा दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, और उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। और फिर जो टॉपिक वहां पे आपको पढ़ना होगा, मैं वो टॉपिक बता दूंगा क्या क्या टॉपिक पढ़ के आना है। ठीक, तो अगेन ज्वाइन हुई आप लोग। नहीं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे ममता, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और आएगा तो बहुत बेसिक सा कोई एक दो क्वेश्चन आएगा, जो डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लेना। अगर नंबर सिस्टम किसी को पढ़ना है तो डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, बस यही दो टॉपिक पढ़ लेना। बाकी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बताए गए थे, एग्जाम में नहीं आते ज्यादा।
चलिए ज्वाइन हुई आप लोग, हम अगेन कनेक्ट कर रहे हैं।